हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास। यहाँ से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि आपके मंडी उपनिरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। प्लीज़ आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस गुफा में चीनी काल की अभिव्यक्ति अर्थात ड्रैगन की आकृति वाली शैलचित्र का अंकन प्राप्त हुआ है? तो बताइए किस गुफा में चीनी कला की अभिव्यक्ति और ड्रैगन आकृति वाली शैलचित्र का अंकन प्राप्त हुआ है जी? तो कौन सी वह गुफा है? कौन सी वह गुफा है? तो आपके चितवा डोंगरी की गुफा है, जहाँ पे चीनी कला की अभिव्यक्ति और क्या ड्रैगन की आकृति वाली शैलचित्र का क्या हुआ है? अंकन प्राप्त हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय किंवदंतियों अनुसार खरभूषण का वध किस रामायणकालीन स्थल से है? तो किस रामायणकालीन स्थल से है? तो खारोद। ठीक है, खरभूषण का वध जो है खारोद रामायणकालीन स्थल से है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के क्या करना है? आपको विचार करना है। आपका पहला कथन है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था। आपका दूसरा कथन है, महाजनपद काल में दक्षिण कोशल एक प्रशासनिक इकाई था। तो कौन सा आपका जो है कथन जो कि है सही है, आपको बताना है। तो कौन सा कथन सही है भाई? तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत शामिल था, ये बिल्कुल सही है। महाजनपद काल में दक्षिण कोशल एक प्रशासनिक इकाई था, ये भी सही है। तो आपका 1 और 2 जो कि है दोनों ही सही। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं, ना कि बौद्ध मूर्तियाँ? निम्नलिखित में से उस स्थल की पहचान करना है। तो कहाँ से बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं, ना कि उनकी मूर्तियाँ? भोंगापाल, मल्हार, राजिम या रतनपुर, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मल्हार से प्राप्त मिट्टी के मुहर में सातवाहन वंश से संबंधित कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है जी? तो आपके वेद सीरीज शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेंगे। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कवर्धा स्वराज प्राप्ति समिति की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। ठीक है, कवर्धा में स्वराज प्राप्ति समिति की स्थापना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में किस वंश का शासन था? तो किस वंश का शासन था भाई? तो आपके बाण वंश का शासन था। ठीक है, कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल के रूप में कब मिलता है? तो कब मिलता है भाई प्राक कौशल के रूप में? तो आपके महाभारत काल में मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का उल्लेख प्राक कौशल के रूप में महाभारत काल में मिलता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे भाई? ये कौन थे महाशिवगुप्त बालार्जुन? पांडुवंशी शासक। ठीक है, और किस शासक के समकालीन थे? तो ये थानेश्वर के हर्षवर्धन के समकालीन थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथनों को पढ़कर ध्यानपूर्वक विचार करना है आपको। आपका पहला कथन है, सिरपुर स्थित गंधेश्वर महामंदिर का निर्माण तत्कालीन राजा बाणासुर द्वारा करवाया गया था। आपका दूसरा कथन है, कालांतर में भोसला शासक चिमड़ामणि द्वारा गंधेश्वर महामंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। आपका कौन सा कथन सही है? आप सभी जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही है? तो आपके दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, 1 और 2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिरपुर के गंधेश्वर महामंदिर का निर्माण किन्होंने? तत्कालीन राजा बाणासुर द्वारा, और कालांतर में भोसला शासक चिमड़ामणि द्वारा जो कि है महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है भाई? इंद्रपुर, खारोद, चित्रांगदापुर, सिरपुर,
प्रसन्नपुर मल्हार और ये जो आपका मणिपुर रायपुर है, ये जो है जोड़ी आपका सही सुमेलित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कार्य किनके शासनकाल में पूर्ण हुआ है? तो ये आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में जो है सिरपुर के विष्णु मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्हार से प्राप्त सिक्के में गमस कौशलीय शब्द अंकित है, यह शब्द निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ये आपके ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथनों पर विचार करना है आपको। देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण सरबपुरी शासकों द्वारा करवाया गया था क्या जी? आपका दूसरा है, यह मंदिर तालाग्राम के मनियारी नदी तट पर अवस्थित है। आपका तीसरा ऑप्शन है, प्रसन्ननाथ सरबपुरी वंश का शासक था। तो कौन सा कथन सही है? तो आपका केवल 1 और 2, देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण सरबपुरी शासकों द्वारा करवाया गया था और यह मंदिर तालाग्राम के मनियारी नदी के तट पर अवस्थित है। तो आपका 1 और 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के शैलचित्र से संबंधित स्थल गढ़धनोरा किस राज्य में अवस्थित है भाई? तो ये जो है छत्तीसगढ़ के शैलचित्र से संबंधित स्थल जो कि आपका गढ़धनोरा है, ये आपके कोंडागांव में स्थित है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह से संबंधित व्यक्ति थे, तो कौन कौन थे आपको बताना है। स्वर्ण कुंवर, बाला माधव, गुंडरदूर, मटवा या लाला कलेंदर सिंह, कौन कौन थे भाई 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह से संबंधित? कौन कौन है? तो आपके स्वर्ण कुंवर हैं, गुंडरदूर जी हैं और आपका कलेंदर सिंह है। तो 1, 3, 5 कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर 3 में। बाला माधव नहीं है ना मटवा नहीं है, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण कुंवर, गुंडरदूर और राजा कलेंद्र सिंह, जो कि आपके 1910 में भूमकाल विद्रोह से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्रोह का प्रतीक आम वृक्ष के टहनी को बनाया गया था? तो किस विद्रोह का प्रतीक आम वृक्ष के टहनी को बनाया गया था जी? तो आपके मुड़िया विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो है आम वृक्ष की टहनी को बनाया गया था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर क्षेत्र का कौन सा आदिवासी विद्रोह आंग्ल मराठा शासन के खिलाफ विद्रोह था? बताइए कौन सा आदिवासी विद्रोह है जो आंग्ल मराठा शासन के खिलाफ क्या था? एक विद्रोह था। कौन सा विद्रोह था भाई? तो आपका मेरिया विद्रोह था, ठीक है, आंग्ल मराठा शासन के खिलाफ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी यात्री कैप्टन ब्लंट बस्तर का आगमन कब हुआ था? कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन कौन से सन में हुआ था? तो इनका आगमन हुआ था 1795 में, ठीक है, कैप्टन ब्लंट का बस्तर आगमन, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, कौन सा विद्रोह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा नरसंहार था? तो कौन सा विद्रोह था भाई जो बस्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या था? नरसंहार। कौन सा विद्रोह था? तो आपका हलवा विद्रोह था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाजलदेव प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे? तो किस प्रकार के सिक्के जारी करवाए थे भाई जाजलदेव प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान? किस प्रकार के? तो स्वर्ण और कांस्य, ठीक है, कहाँ पे है स्वर्ण और कांस्य? 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन स्थापत्य और स्थापित नगर में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना है, ठीक है, कलचुरीन कालीन से। तो आपका चंद्रचूड़ मंदिर शिवरी नारायण, केदेश्वर महामंदिर मल्हार, पूरा रति शिव मंदिर शेरपुर या लक्ष्मेश्वर शिव मंदिर आपका खारोद को, तो कौन सा सुमेलित नहीं है कलचुरी कालीन से? आपको ये पूछ रहा है।
तो कौन सा नहीं है भाई? तो आपके ये पूरा रति शिव मंदिर सिरपुर का जो है आपका ये जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक द्वारा सर्वप्रथम रतनपुर के भांति ही तुम्माड़ नगर को अनेक मंदिर एवं तालाब बनाकर सुंदर बना दिया था? बताइए किस कलचुरी शासक द्वारा सर्वप्रथम रतनपुर की भांति ही तुम्माड़ नगर को अनेक मंदिर एवं तालाब बनाकर सुंदर बना दिया था भाई? तो कौन से कलचुरी शासक थे आपके? तो आपके रत्नदेव प्रथम थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्माड़ स्थित बंकेश्वर महामंदिर निम्नलिखित में से किस कलचुरी का नाम जुड़ा हुआ है? तुम्माड़ स्थित बंकेश्वर महामंदिर में किस कलचुरी वंश का जो है नाम जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो किनका जुड़ा हुआ है भाई? रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, विहग्रराज और राजल्ला देवी। जो ये चारों ही हैं इनका जो कि है तुम्माड़ स्थित बंकेश्वर महामंदिर में नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये चारों ही कथन जो हैं आपके सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के नक्टा मंदिर के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो नक्टा मंदिर के नाम से आपके जांजगीर का विष्णु मंदिर प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन छत्तीसगढ़ के ग्राम समूह के प्रमुख ग्राम के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, ग्राम समूह के प्रमुख ग्राम के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था भाई? तो कौन सा शब्द? तो आपका जेष्टिका ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता था प्राचीन छत्तीसगढ़ में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेष्टिका ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जांजगीर जिले के सिवरी नारायण से संबंधित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको विचार करना है। ठीक है, यह तीन नदियाँ महानदी, शिवनाथ और जोक नदी का संगम स्थल है। यह एक अधूरा विष्णु मंदिर अवस्थित है। कथन तीसरा है यहाँ के मंदिर से है वंशावली का प्रमाण प्राप्त होता है। आपका चौथा है कलचुरी सेनापति उल्हड़ देव ने यहाँ एक चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जांजगीर जिले से संबंधित शिवरी नारायण से संबंधित आपको कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो आपके जो है यहाँ तीन नदियों महानदी, शिवनाथ और जोग नदी इनका संगम स्थल है, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका दूसरा भी बिल्कुल सही है, यहाँ एक अधूरा विष्णु मंदिर अवस्थित है। ठीक है, और आपका चौथा कथन कलचुरी सेनापति उल्हड़ देव ने यहाँ एक चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपके 1, 2 और 4 कहाँ पे हैं? 1, 2 और 4 आपके ऑप्शन नंबर ए में है। 1, 2 आपके कहाँ पे हैं? 1, 2 और 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। और तीसरा जो कथन है आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी।